तो भाई देखो, सीन ये है कि आप जितनी भी मुलाकातें कर लो कराची के अंदर ताजिरों से या लाहौर के अंदर ताजिरों से, लेकिन अगर आप एक सिंपल से थ्योरी पर अमल नहीं करोगे तो डॉलर के रेट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो थ्योरी क्या है हमारे पास? वो थ्योरी ये है कि यार देखो, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ना वो 80 बिलियन डॉलर्स की हैं, 80 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है 30 बिलियन डॉलर की। तो ये जो 50 बिलियन डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, जब तक इसको ज़ीरो पे नहीं लाओगे, पाकिस्तान का डॉलर 315 क्या 515 पे भी चले जाना है। दूसरी बात ये देखो यार, अगर आपको पाकिस्तान के डॉलर को कंट्रोल करना है, तो 50 बिलियन डॉलर का आपको कम से कम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे भाई? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मुल्क के अंदर जो है आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी फराम करनी पड़ती है। कराची के अंदर आप देखो, सिर्फ अगर कराची के अंदर उन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे दी ना कि रात के 3 बजे भी लोगों का मोबाइल सेफ़ रहे, रात के 3 बजे भी लोग सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करें, किसी का मोबाइल ना छिने, कोई मोबाइल स्नैचिंग ना हो, टारगेट किलिंग ना हो, कुछ भी ना हो, वारदात ख़त्म हो जाए चोरी की और आपका स्नैचिंग की, तो कराची के अंदर तो वैसी इंडस्ट्री आपकी बूम कर जाएगी। आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भागती क्यों हैं कराची के अंदर से? क्योंकि यार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मसला है। दूसरा मसला क्या होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि यार गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इंडस्ट्रीज़ इन 3 चीज़ों पे चलती है, गैस, बिजली, पानी। और चौथी चीज़ क्या चाहिए इंडस्ट्री को? लेबर और रॉ मटेरियल। लेबर और रॉ मटेरियल आपका मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेबर की शॉर्टेज नहीं है, रॉ मटेरियल भी अल्लाह का शुक्र है मिल ही जाता है। इंडस्ट्री को सिर्फ चाहिए होता है बिजली, गैस, पानी चलने के लिए। बिजली, गैस, पानी का आप देखते हैं बहरान ही रहता है पाकिस्तान के अंदर। भाई बिजली, गैस, पानी आएगा पाकिस्तान के अंदर, आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा और आपके 50 बिलियन डॉलर कम हो जाएंगे। 50 बिलियन डॉलर का जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम होना शुरू हो जाएगा। लाहौर के अंदर भी ऐसे ही होगा। बस सिर्फ लोड शेडिंग पे काबू करना है, वो काबू करना है आपको। दूसरा एक चीज़ ये कि यार देखो, डॉलर जो है ना, डॉलर आप इस तरह लोगों के घरों से निकाल के और आप मनी एक्सचेंजर के पास जाके आप ओपन मार्केट को तो कंट्रोल कर लोगे, आप इंटरनेशनल मार्केट को कैसे कंट्रोल करोगे? इंटर बैंक के डॉलर को कैसे कंट्रोल करोगे? ओपन मार्केट में डॉलर 317 का है, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आजकल 310-12 रुपये का है। और करंट मार्केट के अंदर या आप इंटर मार्केट के अंदर कह लो, डॉलर जो है 305 रुपये का है। ओपन मार्केट से आप 312 का उठा के पीछे करके आप 305 पे ले आओगे। 305 से मज़ीद कम कैसे करोगे? 305 से मज़ीद कम होता है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके। अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जब तक आप कम नहीं करोगे, 305 से कम नहीं होगा डॉलर। थोड़ा बहुत होना होगा तो हो जाएगा, अगर किसी को बाहर से पैसे भेजने होंगे, किसी ने रेमिटेंस कर दी, बड़ी सी रेमिटेंस कर दी, या बड़ा कहीं से एड आ गई, सऊदी अरब से आ गई, दुबई से आ गई, कोई एक एक्चुअल एड आ गई, या किसी सियासतदान के पैसे आ गए बाहर से, एक बड़ी ट्रांजेक्शन आ गई। उस तरह डॉलर की बड़ी ट्रांजेक्शन से अगर कोई मुल्क के अंदर आए 290 तक का भी पहुंच जाएगा डॉलर। लेकिन अगर आपको बड़ा एक डॉलर का एक कम अमाउंट चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी अपनी। दूसरी बात, या मैं कहूँ तीसरी बात देखो ये होती है कि यार देखो, अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करना, अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करना। एक चीज़ होती है ना डेप्रिशिएट, अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करना और एप्रिशिएट करना। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप करेंसी को अपना छापना ख़त्म करोगे। अपनी करेंसी को जब छापना ख़त्म करोगे ना, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है, आपकी करेंसी की जब आप सप्लाई बढ़ाते रहोगे करेंसी को छाप छाप के 5,000 का नोट बना के, 1,000 का नोट बना के, 500 का नोट बना के। अमेरिका ने 1947 में अमेरिका का हाईएस्ट डोमिनेशन नोट जो था वो $100 का था। पाकिस्तान का हाईएस्ट डोमिनेशन नोट जो था वो भी 100 रुपये का था। आज पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, अमेरिका को बने हुए भी 75 साल हो गए, मतलब उस वक्त से 1947 से। अमेरिका तो बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन अमेरिका का आज भी हाईएस्ट डोमिनेटेड नोट जो है वो $100 का है। पाकिस्तान का हाईएस्ट डोमिनेटेड नोट 5,000 रुपये का। क्यों भाई? हम ज़्यादा बहुत तरक्की याफ्ता है उनसे, जो हमने बड़ा नोट छाप लिया। हमने अपनी करेंसी को खुद ही डीवैल्यू किया। कुवैत ने क्यों नहीं किया अपनी करेंसी को डीवैल्यू? अमेरिका ने क्यों नहीं किया? और ये ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं किया? कनाडा ने क्यों नहीं किया? सिर्फ हम लोगों ने ही, पाकिस्तान इंडिया में ही 2,000 का नोट भी मिलता है, पाकिस्तान में 5,000 का नोट मिलता है। क्यों करते हैं हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू? जितना हम डीवैल्यू करेंगे डॉलर के मुकाबले में, उतनी करेंसी आपकी गिरती है, इतना अमाउंट गिरता है। दूसरा, ये 5,000 के नोट बंद करने पे बाद
5,000 का नोट देखो बंद करोगे ना, एक नुकसान क्या है, पहले नुकसान बता देता हूँ। देखो ये मुल्क के अंदर ना एक हो जाएगी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन कि यार इस मुल्क में तो नोट बंद हो जाता है, इस मुल्क में कहाँ से पैसे लाएं हम, इस मुल्क में क्यों पैसा जमा करें। ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन भी बड़ी ख़तरनाक होती है। 5,000 का नोट जो है वो करप्शन के लिए तो बड़ा अच्छा साबित होता है, क्योंकि अगर किसी को रिश्वत देनी है 10 करोड़ रुपए तो 5,000 के नोट में नहीं दोगे आप, अगर हज़ार के नोटों में दोगे तो वेरी बिग आपको बैग या ट्रक कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप 5,000 का नोट बंद करने के बाद 1,000 का भी करोगे, फिर 500 का भी करोगे, तो इट्स वेल एंड गुड कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, बहुत ज़्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसके नुकसानात होते हैं। इसका एक प्रोसेस है, अगर आपको 5,000 का नोट बंद करना है, आप एक सर्टेन टाइम दें कि भाई इन 2 सालों तक हम चलाएंगे 5,000 का नोट, हम 5,000 का नोट बंद करेंगे, स्टेट बैंक एक नोटिस जारी करे, फिर आइंदा आने वाले 3 सालों में हम 5,000 के बाद 1,000 का नोट बंद करेंगे, फिर उसके आगे आने वाले 2 सालों में हम 500 का नोट बंद करें। इस तरह कर करके यही पॉलिसी आपको प्राइस बॉन्ड में भी चलानी है। प्राइस बॉन्ड 40,000 रुपये वाला बंद करो, 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड बंद करो। जितने भी बड़े प्राइस बॉन्ड हैं जिसके ज़रिए लोगों ने अपने ब्लैक मनी को भी वाइट करा हुआ है। प्राइस बॉन्ड क्या करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर देते हैं। ये जो करप्ट लोग होते हैं ना, उनकी जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट मनी किस तरह करते हैं, प्राइस बॉन्ड के बाद एक रसीद आ जाती है आपके पास कि भाई ये जो पैसा है मेरे पास ये वाइट है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला था। अब किसी के पास ब्लैक मनी भी होगी, वो भी अपनी रसीद शो कर लेगा, कहीं से उसने ख़रीदी होगी रसीद, या कहीं से उसने ज़्यादा सरप्लस दे के प्राइस बॉन्ड का वो रसीद ले ली होगी। उसका जो ब्लैक मनी हो गया वो प्राइस बॉन्ड के थ्रू वाइट मनी बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और दूसरी बात मैं बहुत बार कर रहा हूँ, हालांकि मेरी 5वीं 6ठी बात हो गई इस वीडियो के अंदर। देखो बात यह क्या है, बात यह है कि जब आपका प्राइस बॉन्ड, जब आपकी करेंसी, जब आपका ब्लैक मनी, आप ताजिरों के पास समझ लो घर के अंदर पैसे हैं, ये हैं वो हैं, ताजिर मनी एक्सचेंजर्स ने पैसे दबाए हुए हैं, ताजिरों ने पैसे दबाए हुए हैं। भाई ताजिर कितने दबाएगा, लाखों करोड़ों रुपए। मनी एक्सचेंजर कितने दबाएगा, करोड़ों रुपए। असल जो अरबों खरबों रुपया है वो हमारे करप्ट लोगों के पास है, करप्ट तरीन जो लोग हैं उनके पास है। जो ताजिर है उसका पैसा, वो वैसी फाइलर आदमी होता है, वो वैसी बिज़नेस कर रहा होता है, वो वैसी अपने पैसे को वाइट कर रहा होता है बिज़नेस करके। उसको इतना पैसा घर के अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं होती ताजिर को, बिजनेसमैन को, एक्सचेंजर को, मनी एक्सचेंजर को, बैंकर को, बिल्डर को, मलिक रियाज को, बिजनेसमैन को इतना पैसा दबाने की घर में ज़रूरत ही नहीं है। उसका अपना जो सिनेरियो है, अपना जो बिज़नेस है, वो इतनी सर्कुलेशन कर लेता है, उसकी अपनी ट्रांजेक्शन्स बैंक की इतनी बड़ी होती हैं कि वो अपने बैंक में भी पैसे रख लेगा। उसका पैसा वाइट है, वो FBR का फाइलर है, वो SRB के अंदर भी रजिस्टर्ड होगा, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी कर रहा होगा, वो आपको टैक्स भी पे कर रहा होगा, वो हर तरफ से फाइलर होता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है पैसा घर के अंदर इतना दबाने की, एक ताजिर को, एक बिजनेसमैन को, एक बिल्डर को, एक ट्रेडर को। सही है। पैसा जो घर के अंदर दबाता है वो हमेशा करप्ट आदमी दबाता है, हमेशा वो दबाता है जिसके पास ब्लैक मनी हो, जिसके पास अरबों खरबों रुपया हो। लाखों करोड़ों के बजाय अरबों खरबों वालों को पहले पकड़ें, फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। थैंक यू वेरी मच।